कहा जाता है कि अगर आप किसी देश के डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो वहां की सड़कों को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो देश कितना डेवलप्ड देश है। अगर यातायात की बात करें तो आज के आधुनिक समय में यातायात के कई विकल्प हम सभी के सामने मौजूद हैं। आज सड़क पर नए नए जमाने की कारें, हवा में उड़ते जहाज, पानी पर चलते जहाज, पटरी पर दौड़ती ट्रेन, सभी चीजें देखने को मिलती है। यातायात की सुविधा से आज हम कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो ट्रेनें पटरी पर चलती हैं, अगर वो पानी के अंदर चलने लगें तो वो देखना या उस ट्रेन से सफर करना कितना रोमांचक भरा होगा। ये सोचकर ही हमारे मन में पानी के अंदर चलते हुए ट्रेन के दृश्य बननी चालू हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि जल्द ही एक नए ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी आने वाला है, जिसके बाद आप ट्रेन को पानी के अंदर दौड़ते हुए भी देख सकते हैं। अगर ये ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो इससे कई देशों को लाभ मिल सकता है। पानी के अंदर ट्रेन को चलाना ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी पहल है। पानी के अंदर सफर करने की ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पहल की शुरुआत यूएई के द्वारा की गई है। एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे बनाने की बता दें कि यूएई के द्वारा ये ट्रैक फुजैरह बंदरगाह से मुंबई के बीच बिछाया जाएगा। इस ट्रैक की लंबाई 2000 किलोमीटर से भी कम होगी। इस 2000 किलोमीटर के ट्रैक को अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर सकेगी। इस परियोजना से न केवल लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही यूएई और भारत के बीच व्यापार में भी वृद्धि होगी, जिससे सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि समंदर के अंदर ट्रेनों के लिए मार्ग बनाना आसान नहीं है, क्योंकि समंदर में सुनामी जैसी आपदा आती रहती है, या वहीं अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उस स्थिति में लोगों को बचाया कैसे जाएगा। इस तरह के न जाने कितने सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और यूएई इन दोनों देशों के बीच में पानी के ऊपर अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो जल्द से जल्द ट्रेन के पास मदद पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही दोनों देश ये भी कर सकते हैं कि वो इस समुद्री मार्ग की शुरुआत पहले केवल माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल करें, और जब कुछ सालों के बाद इस यातायात में किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार की कोई घटना घटित होने की बात सामने ना आए तो इस रास्ते की शुरुआत लोगों के लिए भी कर दिया जाए। बता दें कि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब साबित होता है तो भारत को सीधे दुबई से तेल पहुंचाया जा सकता है। वहीं दुबई को भी भारत से सीधे नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा भी भारत मुंबई से अहमदाबाद के बीच अंडर वाटर रेलवे टनल बनाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाया जाने वाला 508 किलोमीटर का लंबा रेलवे कॉरिडोर समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर बनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें जापान भारत की मदद करेगा। वहीं इस अंडर वाटर टर्मिनल का निर्माण 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में चीन, जापान, कनाडा जैसे बड़े बड़े देश अंडर वाटर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत भी इसे तेजी से काम करता है तो भविष्य में वो सबसे पहला ताकतवर देश बनकर सामने आ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट अजीब है तो जरा चीन के कारनामे पर नजर डालिए। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन में डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीन अपने ही लोगों के शोषण करता है। चीन का साफ साफ कहना है कि सरकार के आगे कुछ नहीं, और इसी रणनीति के तहत वो आज सारे काम कर रहा है। चीन पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व चाहता है, जिससे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। चीन का प्लान है कि कुछ इस तरह का जिगजैग रेल रोड स्थापित करना, जो नॉर्थ ईस्ट चीन से शुरू होकर साइबेरिया के बीच से गुजरेगा। उसके बाद 125 मील का सफर करते हुए अलास्का और कनाडा को पार करते हुए कॉन्टिनेंटल यूएसए यानी अमेरिका पहुंचेगा।
हालांकि अमेरिकी मीडिया ने चीन के इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चीन हमेशा से ही अजीब काम करता है। चीन की सरकार अपनी जनता और प्रकृति की परवाह किए बगैर बड़े बड़े आर्किटेक्चर खड़े किए हैं, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध हो जिसके बनने के बाद उस इलाके में लैंडस्लाइड, भूकंप जैसी स्थिति बन रही है। ये अमेरिका का कहना है। चीन की माने तो अमेरिका द्वारा एलिट फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया है। चीन को ध्वस्त करना चाहता है और चीन चाहता है कि एक नया ब्रांड ऑर्डर तैयार हो, रेल रोड चीन ऑर्डर, जिससे चीन पूरी दुनिया पर राज कर सके। जहां अमेरिका अपने हवाई इनोवेशन से कम समय में सफर करवा सकता है, वहीं चीन का प्लान है पूरी दुनिया में अपना सामान बेचने का, और हो सकता है कि वो देश भी चीन को अपना सामान बेचे और व्यापार संबंध चीन और उन देशों के बीच बनते चले जाएं। वैसे चीन की इस रणनीति पर और भारत और दुबई के बीच तेल के कॉरिडोर और अंडर वाटर रेलवे के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।